नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और दीन चैनल में एक और नई मालूमाती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से भी आप ज़रूर फ़ैज़ हासिल करेंगे और इस वीडियो को आगे शेयर करके सवाब के हकदार और सवाब की नीयत में शामिल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह कैफ के बारे में। यानी कि अक्सर लोग सूरह कैफ को पढ़ते हैं और इसकी आयत को पढ़ते हैं, लेकिन फ़जीलत बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो पूरा कुरान पाक ही हर एक आयत, हर एक लफ्ज़ में फ़जीलत ही फ़जीलत है। जहाँ पर अल्लाह पाक ने एक लफ्ज़ में 10 नेकियां लिखी हैं, वहाँ पर पूरी सूरतों में भी बहुत फ़जीलतें हैं। जैसा कि हमारा ईमान है फ़रिश्तों पर, अल्लाह पाक पर, किताब पर और आने वाली मखलूक़ात या फिर ऐसी मुसीबतें जिनका ज़िक्र कुरान पाक और अहदीस में आ चुका है। यानी कि दज्जाल का खुरूज दज्जाल भी इसको कहते हैं। इसके लिए माशाल्लाह से सूरह कैफ की फ़जीलत के बारे में अहदीस में आ चुका है, जो कि सही मुस्लिम, अबू दाऊद में इसका बाकायदा ज़िक्र किया गया है। हदीस का मफ़हूम है कि हदीस में लिखा गया है कि एक हदीस में आया है कि जो शख्स दज्जाल को पाले, यानी इसके सामने निकल आए, तो इसको चाहिए कि वो सूरह कैफ की इब्तिदाई 10 आयतें इसके मुंह पर पढ़ दे। इसके लिए ये आयतें पढ़ने वाले को फितने से पनाह देने वाली है, इसलिए कि ये आयतें पढ़ने वाले को फितने से पनाह देने वाली है। क्योंकि जब दज्जाल का खरूज आएगा, दज्जाल का फितना पैदा होगा, तो उन दिनों में ईमान की कमज़ोरी बहुत लोगों में नज़र आएगी, ईमान कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसी सूरत में हमें कुरान पाक का सहारा लेना है, कुरान पाक को हिफ्ज़ करना है। तो सूरह कैफ की 10 आयत, जो कि हदीस अबू दाऊद खुरूज दज्जाल 237.6, ये आप जो हदीस नंबर है इसको आप देख लें तो आपको उसकी तफसील नज़र आ जाएगी। इसके अलावा दूसरी हदीस जो कि सही मुस्लिम किताबुस सलावात मुसाफिरीन व कसर बाब फ़ज़ल सूरह कैफ, इसकी जो है पेज नंबर है 809, जिसमें हदीस में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी शुरू की, यानी कि सूरह कैफ की शुरू की 10 आयतें याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हमें मालूमात मिली है, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फितने और वबाएँ आएंगी, जिनमें हमें महफूज रहने के लिए कुरान पाक की आयत और वजीफ़ों का ही सहारा लेना है। तो ऐसी सूरत में सूरह कैफ की शुरू की 10 आयत को आप ज़रूर याद करें, और जब भी कोई मुसीबत और परेशानी हो तो ये ज़रूर पढ़कर खुद पर या फिर सामने जो भी आपको परेशानी नज़र आ रही है उस पर फूंक मार दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसमें आपकी जो है मदद फरमाए और आप पर रहम करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं, साथ में वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आमीन लिखना मत भूलें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।